नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% द्वितीयक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि अगर आप चीन की राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील की राष्ट्रपति हैं, तो यह समझे कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। इससे भारत पर व्यापक असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत के रूस से अहम व्यापारिक संबंध है। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर नाटो ने भारत को क्या धमकी दी। दरअसल रूट ने कहा कि यदि आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत की प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है, तो मैं 100% द्वितीयक टैरिफ लगा दूंगा। तीनों देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह शांति वार्ता को गंभीरता से ले सके। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर द्वितीयक टैरिफ क्या होता है। द्वितीयक टैरिफ सीधे प्रतिबंधित देशों पर नहीं, बल्कि उसके व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लें अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर अब भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका भारत पर इसकी सजा के तौर पर द्वितीयक टैरिफ लगा सकता है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित देश को आर्थिक चोट पहुंचाना होता है, क्योंकि टैरिफ के डर से व्यापार से बचने लगते हैं। अब सवाल यह है कि नाटो ने आखिर भारत का जिक्र क्यों किया। भारत की रूस से अहम व्यापारिक और रक्षा संबंध है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद भारत ने रूस से व्यापार करना जारी रखा। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो अपने हितों को देखते हुए व्यापार करेगा, न कि किसी के दबाव में आकर। यही वजह है कि नाटो ने चीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर भारत पर इसका असर क्या होगा। दरअसल भारत रोजाना लगभग 1.6 से 1.7 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, यानी खरीदता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस द्वारा दी जा रही भारी छूट के कारण भारत की रूसी तेल पर निर्भरता और बढ़ी है। प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे भारत को अन्य देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि इससे भारत को नुकसान क्या हो सकता है। दरअसल रूस से आपूर्ति प्रभावित होने पर ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर आम जनता पर महंगाई के तौर पर पड़ सकता है। अमेरिका भारतीय कंपनियों या बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा। इसका संभावित असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। भारत को रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और नाटो भारत पर दबाव और बढ़ा सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।